हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 11 की एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा क्या दिया हुआ है? A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find, see figure, find the area of that part of the field in which the horse can graze. Second, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter। बच्चे एक स्टेटमेंट समझते हैं क्या दिया हुआ है। एक हॉर्स को स्क्वायर फील्ड के एक कॉर्नर में, मतलब जो स्क्वायर शेप में कोई खेत है उसके एक कॉर्नर में बांधा किया गया, एक मेक के साथ बांधा गया है, राइट। जो स्क्वायर फील्ड की साइड है वो है हमारे पास 15 मीटर। जो स्क्वायर फील्ड की साइड दी हुई है वो कितने सेंटीमीटर दी हुई है? 15 मीटर। और जो जिस रोप के साथ घोड़े को बांधा गया है उसकी लंबाई कितनी है? 5 मीटर। उसने फिगर में देखने को बोला है। ये देखिए, ये क्या है? एक स्क्वायर फील्ड है जिसमें घोड़े को एक रस्सी से बांधा गया है जिसकी लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। और जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी है? 15 मीटर है। तो उसने क्या पता करने को बोला है? खेत के उस हिस्से का एरिया पता करने को बोला है जिसमें जो घोड़ा है वो चढ़ सकता है, ग्रेज कर सकता है, ठीक है। और अगर उसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दी जाए तो वो कितने हिस्से में चढ़ सकता है, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? 3.40। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, राइट। जो स्क्वायर फील्ड है इसकी लंबाई हमें साइड जो है वो 15 मीटर दी हुई है, राइट। अब ध्यान से देखो, जो मान लो ये क्या है? एक स्क्वायर फील्ड है, जो ये पेज है ना, और ये क्या? कॉर्नर। जो कॉर्नर है बेटा, अगर इस कॉर्नर पर घोड़े को बांध दिया जाए, उसकी जो रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर है, तो वो कहाँ कहाँ तक मतलब चढ़ सकता है? किस किस एरिया में? यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। यही एरिया बन रहा है। और ध्यान से देखो, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लें, राइट, ये सर्कल है और ये इस कॉर्नर में, तो ये क्या बन रहा है? सर्कल का एक हिस्सा बन रहा है, राइट। और जो कि सेंटर पर एंगल कितने डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का, क्योंकि जो डायामीटर्स है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये कितने का हो गया? 90 डिग्री का। ये अब ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है? सर्कल का 4th पार्ट बन रहा है, और जो कि इस पर यहाँ पर एंगल जो कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का है, राइट। और ये जो रस्सी है, रस्सी जो है, ये जो रस्सी है वो सर्कल का क्या बन रही है? रेडियस। तो ये क्या हो गया हमारे पास? रेडियस। और ये पूरा हिस्सा क्या बन गया हमारे पास? सर्कल का ये पूरा हिस्सा सर्कल का क्या बन गया? सेक्टर हो गया। इसका मतलब जिस हिस्से में घोड़ा चढ़ सकता है वो सर्कल का क्या बन रहा है? सेक्टर। तो अब हमने किसका एरिया पता करना है? एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। अब हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? सबसे पहले जो जहाँ पर जो सेक्टर बन रहा है उसको हम पॉइंट्स दे देते हैं, नाम दे देते हैं, O A P B, राइट। तो हमने कौन से एरिया का कौन से सेक्टर का एरिया पता करना है? O A P B का। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले
द एरिया ऑफ फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। क्या आ जाएगा बेटा, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB विद रेडियस। रेडियस कितना है यहाँ पर, जो रस्सी की लंबाई है वो क्या होगी, जो रस्सी की लंबाई है वो सर्कल का क्या बन रही है, रेडियस। तो रेडियस कितना हो गया, 5 मीटर। तो क्या होता है सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व किया, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सेंटर पर एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर वैसे भी आप देखो तो जो स्क्वायर होता है उसका ईच एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। 90 अपॉन 360 इंटू जो पाई की वैल्यू है वो कितनी लेनी है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी है हमारे पास, 5, मीन्स 5 इंटू 5। अब इसको काटा तो कितना आ गया, 4, राइट। तो अब 2 के टेबल पर इसको काट दो, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 1.57, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 1.57 इंटू 25/2, 25 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 25 आता 175, 17 25 5 125, 125 और 17 142, 14, 25 में 14 ऐड किए तो कितने हो गए, 39.2 स्क्वायर मीटर। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 19.625 मीटर स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया सॉल्व करने पर, 19.625 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब घोड़ा कितने, अगर उसकी जो रोप की लंबाई 5 मीटर है तो कितने हिस्से में चढ़ सकता है, 19.625 स्क्वायर मीटर में, राइट। बट अभी उसने सेकंड में क्या पूछा है, अगर उसके रोप जो है वो 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दी जाए तो वो कितने हिस्से में चढ़ सकता है और कितना ज़्यादा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग instead of 5 meter, then the area of field where the horse can graze इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर अब कितनी हो जाएगी, 5 की बजाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। क्या था, थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा, 90 पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अब इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, 4। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, 314 अपॉन 4 आ जाएगा। इसको काटा तो हमारे पास आ गया 2, 15 और 7। फिर से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 78.50 स्क्वायर मीटर। अब उसने पूछा है द इंक्रीज इन एरिया, द इंक्रीज कितने हिस्से में कितना ज़्यादा हिस्सा बढ़ा है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना है बेटा, पहले आया 7, अब आया 78.50 में से क्या करेंगे हम, जो पहले हिस्से में वो चढ़ सकता था वो माइनस कर देंगे।
तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 58,875 स्क्वायर मीटर। दैट इसके साथ बेटा जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।